हेलो दोस्तों, नमस्कार। फर्स्ट बार भारत ने मजबूती से पक्ष रखा है। अच्छा लग रहा है। फर्स्ट बार भारत ने मजबूती से पक्ष रखा है। हर्जाना भी देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जब आप टारगेट में आ गए हैं तो हर्जाना भी देने के लिए तैयार रहना पड़ता है। तो चलिए, कोई बात नहीं। सम्मान के लिए और जो हकीकत है उसके लिए कुछ भी हो जायज़ है। ट्रम्प जो है ना, बौरा गया है। क्या हो गया है? बौरा गया है। इस ससुरा इसको फ्रेंड नहीं चाहिए, गुलाम चाहिए। तो अब ये देखना है कि भारत क्या गुलामी एक्सेप्ट करेगा। तो इसका जवाब है ना जी ना। क्या बात करते हैं हम लोग। बहुत बढ़िया। हमारे विदेश मंत्री के द्वारा जो स्टेटमेंट जो जारी हुआ है ना, ओह। विदेश मंत्रालय ने कड़े शब्दों में जारी एक बयान में कहा, भारत का तेल आयात राष्ट्रीय हितों से प्रेरित है तथा उसने पश्चिमी शक्ति के अनुचित और अनुचित दबाव को खारिज कर दिया है। बहुत तगड़ा जवाब दिया है भारत के तरफ से। और फर्स्ट टाइम अमेरिका को डायरेक्ट जवाब दिया है। बोला, भाई तू ना दोगलापंती मत कर। है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को सीधा जवाब दिया, भाई तू दोगलापंती मत कर। एक तरफ तो अपने रसिया से यूरेनियम और पता नहीं लिथियम तेल सब मंगवाता है और हमको बोलता है कि नहीं मंगवाओ। आपको पता होना चाहिए कि भारत, मेन बात क्या है ना, अमेरिका को चिढ़ लग गया भारत से, क्योंकि इसका दो कारण है। तो आप बोलोगे क्या? पहला कारण देखिएगा, ऐसा जर्दो आदमी सब जगह होता है। क्या है? सब जगह होता है। सॉरी सॉरी सॉरी। पहला तो ई ऐसा पिनपिनाया हुआ है ना, जैसे मतलब नहीं कि फूफा आए और उसी जगह फूफा को कोई चाय मत पूछे, और जो जीजा जी है, नयका नयका जो जीजा नहीं होते हैं, उसको मार आदमी लड्डू पेड़ा जो भी है खूब, मतलब मेहमान जिसको बोलते हैं, खूब पूछे। भाई साहब फिर देखिएगा फूफा का ऐसा जलेगा ना, ऐसा जलेगा ना वो फील, और वो जो मतलब आप उसको थोड़ा थोड़ा सा सोचिएगा ना, एज इट इज अमेरिका का ट्रम्प साहब का जला है। तो आप बोलोगे क्यों सर? यूक्रेन लाठी दिया कि ए देवता, आधा तो हमारा पूरा आप खादान तो लेके चले गए अमेरिका। आपने जो बोला हम मान गए। युद्ध काहे नहीं रुकवा रहे? तो बोला यार युद्ध तो रुकवा रहे हैं। तो बोलता कहाँ युद्ध रुकवा रहे हैं? आपका स्टेटमेंट आता है कि पुतिन 50 नहीं 5,000 ड्रोन और मारता है। ये कैसे युद्ध रुकवा रहे हैं और आदमी हमारा अलग मारा जा रहा है? आप ठीक आदमी नहीं है। ट्रम्प बोला अरे रुक जा यार, रुकवा तो रहे हैं। नहीं रुक रहा तो हम क्या करें? रुक, 12 दिन का अल्टीमेट देते हैं। अब पुतिन के जो उपराष्ट्रपति जो थे उन्होंने भी जवाब दे दिया। तो इन्होंने भाई न्यूक्लियर सबमरीन भेज दिया। बड़ा अच्छा है, रूस की तरफ से स्टेटमेंट आया कि उपराष्ट्रपति ने क्या जवाब दिया वो आपका बात है। आप उसके लिए न्यूक्लियर सबमरीन भेज के अगर रसिया को डरा रहे हो तो ये बचकाना हरकत है, जो कि नहीं किया जाए। जो कि आप देख लो, हाँ, आपको करना है तो करो, इससे हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता। ले बेटा फिर बेइज्जती, मतलब ट्रम्प फिर बेइज्जती खा गया। बोला यार ये तो मान नहीं रहा, तो ऐसा करो, इसको कोई ज्ञान दे दिया, सर ऐसा करो ना, भारत जो है ना वो रूस से तेल लेता है तो भारत पे ही चढ़ जाओ, तो रसिया अपने आप कमज़ोर हो जाएगा। तो बोला चल ठीक है, तो भारत पे चढ़ना शुरू कर दिया। अब आई भारत की बारी कि भारत के हाथ में गेंद पकड़ा दिया 25% और बोला कि और टैरिफ लगाएंगे। और उसके बाद अनाप शनाप स्टेटमेंट दे रहा है कि भारत रसिया मतलब यूक्रेन को पिटवाने में पूरा सहयोग दे रहा है। इस तरह से पूरा स्टेटमेंट दिया जा रहा है। आज भारत ने बिल्कुल खुल के बोला, बोला वो चाचा सुनो मेरी बात, हम अपना जो एनर्जी है उसकी पूर्ति पूरे वर्ल्ड से करते हैं। आपने तो मुंह मरा लिया, रसिया के साथ युद्ध लड़ा के यूरोपियन यूनियन ने, ना हम यूक्रेन का साथ देंगे, यूक्रेन का देंगे, तो देता यूक्रेन का साथ। आधा मार के तो छीन लिया रसिया और आधा आप ले लिए। यूक्रेन कहाँ है? मेरे को ये बता दे भाई, अब मैप में यूक्रेन का है। तो रसिया ले गया और आधा आप ले लिए। आप लोगों जो रसिया से तेल लेते थे उसमें कटौती करके आप गल्फ कंट्री की तरफ चले गए। अब हम लोग गल्फ कंट्री से लेते थे, उनका रुख आपके तरफ हो गया, आप पैसा ज़्यादा दिए उधर हो गया मुँह। भाई तो हम क्या करें, हम कहाँ से करें? तो हमको गल्फ कंट्री तेल देना कम कर दिया तो फिर हम रसिया की तरफ चले गए। 1 to 1 चेंज ही तो हुआ। तो आज आप बोल रहे हैं कि हम युद्ध लड़ा रहे हैं, आप भी तो खरीदारी कर रहे हैं। तो क्या मतलब है आपका? क्या कहना क्या चाहते हैं? आपसे युद्ध नहीं रुक रहा, मत रोको, आप उसको संभालो ना, आप मेरे पे क्यों भिड़े हुए हो?
और ये रूस का तेल क्या भारत की जहाँ से पूर्ति होगी हम वहीं से भारत करेगा। आज हम मान लो रूस से तेल बंद करते हैं, हम गल्फ कंट्री से लेते हैं, कल आप ओपेक को बोलोगे भारत को तेल दोगे तो हम तुमको एक फैट मार देंगे। अब बेचारे ओपेक क्या करेगा? तो ये तो साफ दादागिरी दिख रहा ना। आप करते तो ठीक, वाह वाह, मतलब तुम किए तो चमत्कार और हम किए तो, समझ गए ना, वही वाली बात हो गई ट्रम्प की। अजीब सन की टाइप का हो गया यार, इरिटेट कर दिया ये, पगला गया है ससुरा। रांची में लगता है हम ही को लेके जाना पड़ेगा ट्रम्प साहब को, बोलेंगे चला हो ट्रम्प साहब, वहीं पर गोल्फ ग्राउंड में बैठा देंगे और क्या करेंगे। पता नहीं बौरा हो गया है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि अगर भारत अपना एनर्जी अभी रसिया से हटा के दूसरे तरफ कर देना तो तेल का दाम $200 बैरल चला जाएगा। भारत का आयात करना छोटा मोटा है तो कच्चा, मतलब और भारत अपना क्यों नहीं करेगा? तो अमेरिका बोलता है भारत फंडिंग कर रहा। अच्छा बेटा, फंडिंग कर रहा है, तुमको जरूरत हुआ था तुम ले लिया और हम फंडिंग कर रहे हैं, मतलब कुछ भी वही है जो बड़े। एक बात तो जानते हैं ना कि कहावत है ना, बड़े घर की लेडीज को आदमी क्या कहता है? मैडम कहता है, समझे? और छोटे घर चाहे गांव में उसको क्या बोलेगा? अरे तुम्हारी लुगाई कहाँ है? समझ रहे हैं? तो वही चीज़ ट्रम्प कर रहा है। लेकिन यहाँ भारत भाई खड़ा हो गया है यार, सही बता रहे। भारत ऐसा जो इधर गुलामी के बाद ऐसा तो देखने को नहीं मिला। अभी जो स्टैंड देखने को मिल रहा है यही भारत है। हालांकि इस पर ऐसा नहीं है कि दबाव नहीं पड़ेगा, मार्केट में बिकवाली नहीं होगी, होगी, लेकिन भाई इसकी यहाँ हम खरीदारी करके पैसा नहीं, ये कहीं ना कहीं अपने राष्ट्र के प्रति एक क्या बोलते हैं उसको, सहयोग होगा। अगर मार्केट गिरता है तो साहब ये ठीक नहीं है। इसराइल ने अटैक किया, मार्केट चढ़ गया। ऐसा नहीं है कि भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ हमारा मार्केट में पूरी मजबूती के साथ चढ़ा। क्या FIS खरीदने आए थे? कौन खरीदा? तो वही चीज़ है, ऐसा नहीं है। और हम लोगों ने भी मार्केट को, भारत की जनता, भारत के म्यूचुअल फंड, सब ने यथासंभव प्रयास किया कि भारत का मार्केट नहीं टूटे। हाँ, इवन FIS भी, हाँ कुछ तो जो है वो अलग बात है, लेकिन काफ़ी FIS जो है वो सपोर्ट करते हैं। हालांकि अमेरिका से इस तरह की बातें करना ये एक बहुत बड़ी, मतलब उसको भारत को मुसीबत के तौर पे सामने जो समय आएगा उसको आवाहन कर दिया है। वो अधकपारी है, पगला है, बौरा है, लेकिन वो अपने ना देश में है। अब आप ही का घर में कोई पागल घुस जाएगा तो आप कौन चीज़ करिएगा? बाहर निकालिएगा ना जी, कि वो घर में घुस के तांडव करते रहेगा, आप बैठ के देखते रहिएगा ना, नहीं तो पागल ना है, हैं? तो आप क्या करिएगा? स्वाभाविक है, एक डंडा निकालिएगा, 2 सोटा मारिएगा, चल बाहर रास्ते पे। पागल है तो तू बाहर रह, अपने घर में नहीं आने का, ये निजी प्रॉपर्टी है, घुसने का नहीं। अब वो पागल चाहे राष्ट्रपति का बेटा हो, चाहे प्रधानमंत्री का बेटा हो, किसी का हो, ठीक है ना? तो उसी तरह ये पगला गया है, बौरा आदमी है और ये भारत पे अभी दबाव डालेगा, ठीक है? तो हम लोग को इस मेंटल गेम के लिए मेंटली तैयार रहना पड़ेगा और ये मान के चलना पड़ेगा कि ट्रम्प से कुछ होना जाना नहीं है, समझे? ये गीदड़ भपकी है, वो 150% लगा देंगे, 200%, ठीक है लगा दे जाओ, उनको जो करना है करो। 2-1.5% का ट्रेड होता है, तुमको जो करना है कर लो, ठीक है? बाकी यहाँ कोई ज़्यादा निगेटिव नहीं होना है, ये बौरा को इसको करने दीजिए। ये रसिया के चक्कर में भारत को दबा रहा। और दूसरा जलन का और कारण है, भारत तेल ला के एक्सपोर्ट कर दे रहा है। अमेरिका बोल रहा है भाई इतना तुम तेल निकाल रहा है, हाँ भारत की कंपनियां इसमें खा रही है, कमा रही है, हम ये नहीं कहेंगे। और भाई जलन तो होगा ना, पूरे वर्ल्ड को भारत एक्सपोर्ट कर रहा तेल। अब तुम्हारे यहाँ कौन सा खान निकल आया तो रसिया से इम्पोर्ट करके कर रहा है। रसिया कंपनी नायरा भारत में लगा के कर रही है, तो इससे भाई साहब जलन तो होना ही होना है कि ये फंडिंग कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। अरे भाई हम फंडिंग नहीं कर रहे, हम नहीं गए थे रसिया से भारी मात्रा में तेल लेने, आप लोगों ने मजबूर किया। हम जहाँ से तेल लेते थे वहाँ से तो आपने उनको वेंडर को अपने तरफ मोड़ लिया ज़्यादा पैसा देके। हम 140 करोड़ 150 करोड़ आबादी का कहाँ से आपूर्ति करेंगे? हमको तो जंगल में जाना पड़ेगा साहब, जंगल में जाएंगे, पाताल में जाना पड़ेगा, पाताल। रसिया और अमेरिका, महाराज आप कितना भी दुश्मन पैदा कर लोगे ना, अगर वहाँ से लाना पड़ेगा, हमको खींच के लाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा देश एनर्जी क्राइसिस से नहीं जूझना चाहिए। नहीं तो देखिए बगल में पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, आपको श्रीलंका है। ऐसा हमारा देश नहीं होना चाहिए। हमारी सरकारें बिल्कुल सचेत है, बिल्कुल अलर्ट है
और काम कर रही है। 1000 ट्रम आएंगे, 1000 जाएंगे, ठीक है, देख लेंगे, जो होगा होगा, ठीक है। इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अगर नीचे आता है मार्केट तो अपॉर्चुनिटी नहीं, सहयोग समझने का है। और मैं तो खुद कह रहा हूँ, अगर नीचे आता है तो मैं तो ज़रूर खरीदारी करूँगा, ठीक है, चाहे मार्केट कितना भी निगेटिव दिखाए या मार्केट कितना भी कुछ, चाहे यहाँ से टूट के नीचे चले जाए, तो मैं तो एक बार इन्वेस्ट जरूर करूँगा, क्योंकि भाई एज ए इंडियन करना चाहिए। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।